नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि वीर कर्ण का अंतिम संस्कार किसने किया था और इनका अंतिम संस्कार कौन सी जगह पर किया गया था। आप सभी लोग जानते हैं कि वीर कर्ण एक बहुत शक्तिशाली और धनुर्धर राजा थे और आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतने शक्तिशाली व धनुर्धर की मृत्यु आखिरकार किसने की थी। तो आज हम सब बताने वाले हैं। तो जानने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो जरूर देखें। रामायण और महाभारत हिंदू सभ्यता की नींव है। महाभारत हमने जीवन जीने के तरीका को सिखाती है और महाभारत में एक से बढ़कर एक महारथी लोगों का जिक्र है, जिनमें से एक है कर्ण। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि महाभारत के कर्ण का अंतिम संस्कार सूरत में ही किया गया था। कर्ण का अंतिम संस्कार सूरत में ही क्यों किया, उसके पीछे एक कहानी है। इस तथ्य को जानने के आपके लिए बहुत जरूरत है और हम आपके लिए बारे में बताने जा रहे हैं। दानवीर कर्ण पांडवों की माता कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। कर्ण की जीवन गाथा के बारे में हमने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी उनकी मौत के बारे में सुना है? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था, तब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तब कर्ण ने भीष्म पितामह के बनाए नियमों की बात करते हुए अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जब तक मैं रथ का पहिया नहीं निकाल लेता तब तक तुम मुझ पर आक्रमण नहीं करोगे। यह सुनकर अर्जुन रुक गया। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम क्यों रुक गए? तीर मारो। जब अर्जुन ने कहा कि वह युद्ध के खिलाफ हैं, तब भगवान कृष्ण ने याद दिलाया कि अभिमन्यु एक अकेला योद्धा से लड़ रहा था। तब युद्ध के नियम ज्ञात नहीं थे। बड़ी सभा में जब द्रौपदी से अशब्द कह गए थे तो नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ था। इन शब्दों को सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया और उन्होंने कर्ण पर भगवान शिव जी का दिया हुआ अस्त्र चला दिया। अर्जुन ने इस बाण से कर्ण के मृत्यु के समय पहुंच गया। तब कर्ण अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। तब भगवान कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और कहा है कि कर्ण, मेरी बेटी की शादी हो रही है और मेरे पास उसे देने के लिए सोना नहीं है, इसलिए मुझे सोना दो। तब कर्ण ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या दान कर सकता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे पास सोने का दांत है, वह दान कर दो। कर्ण ने कहा कि मुझे एक पत्थर से मारो और मेरा दांत निकाल दो। तो ब्राह्मण ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि दान तो खुद ही करना पड़ता है। इसके बाद कर्ण ने अपने समीप पड़े पत्थर को उठाया और उससे अपना दांत तोड़कर ब्राह्मण को दे दिया। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि यह दांत को गंदा हो गया, उसे साफ करो। इस पर कर्ण ने अपने धनुष से तीर पर बाण चलाया तो वहां पर गंगा तेज धारा निकल पड़ी। उसे दांत धोकर कर्ण ने कहा, अब तो यह शुद्ध हो गया है। इसके बाद कर्ण को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह एक परमात्मा है, ताकि तुम उसे अपनी असली रूप पर दिखाओ। भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप पर प्रकट हुए और श्री कृष्ण ने तब कर्ण से कहा था कि तुम्हारे यह बाण गंगा युग युगों तक तुम्हारा गुणगान करेगी। घायल कर्ण को श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था कि जब तक सूर्य, चंद्रमा, तारे और पृथ्वी रहेंगे, तुम्हारी दान वीरता का गुणगान तीनों लोगों में किया जाएगा। संसार से तुम्हारे सम्मान महान दानवीर न तो हुआ है और न ही कभी होगा। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उससे कोई भी वरदान मांग सकता है। तब कर्ण ने कृष्ण जी से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने के कारण उसके साथ बहुत छल हुए हैं। असली बार जब श्री कृष्ण धरती पर आए तो वह पिछले वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करे। इसके साथ ही कर्ण ने दो और वरदान मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने यह गंगा माता की असली जन्म में कृष्ण जी